हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 13वें पार्ट का प्रश्नावली 13 नंबर 13.1 का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। वह उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसका पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। कुछ इस तरह से इसका फिगर होगा। ये एक अर्धगोला, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो क्या बोला है, खिलौने की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी व्यास होता है, उसकी आधी दूरी त्रिज्या। तो ये त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी। जो दूरी यहाँ से यहाँ तक, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होगी इस अर्धगोले के लिए। ये दूरी भी 3.5। और क्या दिया है इसमें, पूरी दूरी, संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये संपूर्ण ऊंचाई आपकी दी हुई है 15.5 सेमी। तो हमें निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अब हम सवाल को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग हल करने शुरू करते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर, तो मान रखने शुरू करेंगे। तो पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 रख देते हैं। आवश्यकता अनुसार 3.14 भी रखा जाता है फिलहाल तो हम यहाँ पे। और यहाँ त्रिज्या 3.5 है, त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 3.5 गुणे 3.5। तो ये 7 से ये कट जाएगा 0.5। अब गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का 3.5 से गुणा किया तो 7, 22 का 5 में गुणा किया तो 110.0 कोई मान नहीं। तो ये टोटल हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम शंकु का निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। हमें आर तो पता है, एल नहीं पता।
तो एल निकालने के लिए हमें चाहिए एच, और एच निकालना है तो हम यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में थोड़ा सा, शंकु की ऊंचाई बराबर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, कुल ऊंचाई है 15.5, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। अब ये घट जाएगा तो आ जाएगा 12, तो हमारी ऊंचाई आ गई 12 सेमी। तो हमें एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए एल का सूत्र होता है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एच का मान आ गया है 12, तो यहाँ पे हम 12 का स्क्वायर प्लस आर, इसके लिए आर सेम है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में बोला था उसी त्रिज्या की, तो उसी त्रिज्या मतलब यही त्रिज्या है, तो 3.5 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर करने में लेट हो रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है स्क्वायर करने के बहुत ही आसान ट्रिक बताए हैं। तो मैं तो कहूँगा आप पहले जाकर उसको देखिए, फिर आपके लिए स्क्वायर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ हम एल निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आ गया आंसर 125 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एल का मान हो गया है। तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं, ये आपका तिर्यक ऊंचाई, तो ये रही तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेमी। तो हम फटाफट से इसका वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और यहाँ तिर्यक ऊंचाई एल 12.5। तो ये कट गया 7 से 0.5 आया। अब इसका इससे गुणा किया तो 11 आया, गुणे 12.5, तो यहाँ पे आंसर आ गया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमने जो लिखा था वही लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 137.5। तो दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों को प्लस करने पे आएगा यहाँ 5 हो जाएगा, एक अंक के बाद डेसिमल तो एक अंक के बाद डेसिमल, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक, मतलब 7 सेमी का एक घन है, 7 सेमी का एक घन, 7 सेमी का एक घन और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। तो अर्धगोला कुछ उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। तो 7 सेमी का घन है, इसकी सारी भुजाएं 7 सेमी। अब ये पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 ही होगा। अर्धगोले का
अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसका पूरा ये निकालना पड़ेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि ये उसके ऊपर रखा हुआ है, ये घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा यानी इसका वक्रपृष्ठ हमें वो भी निकालना होगा, और इसका जो आधार होगा वो कुछ ढकेगा, वो कुछ हिस्सा ढक लेगा तो उसके आधार का क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है। और उसके जो ये चारों तरफ कुछ ढकने के बाद, क्योंकि ये चौकोर है, वर्ग में है, तो किनारे किनारे कुछ हिस्से तो बचेंगे उसके, और जो हिस्से बचेंगे इसीलिए हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से उसका आधार माइनस कर लेंगे, तो जो हिस्सा बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले चलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे बोझा का स्क्वायर, तो 6 गुणे 7 का स्क्वायर बराबर 6 गुणे 49, और 6 गुणे 49 बराबर 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का आधार, अब अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान, यहाँ डी का मान जब 7 है तो आर का मान उसका आधा हो जाएगा, मतलब 3.5, 3.5, ये कट जाएगा 0.5, तो यहाँ इसका इंटू गुणा इंटू 3.5, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने के बाद वही हो जाएगा आपका आंसर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पाई का मान हम वही 22/7 रखेंगे और आर का मान वही 3.5 गुणे 3.5, तो यहाँ 7 से ये कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब ये इसका गुणा यहाँ 2 का 3.5 में तो 7, 22 का 5 में यानी 11, तो आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर। तो अब हमें टोटल लिखना है, तो हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात एक ही होता है। तो हमारा आया था घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था 294, अर्धगोले का आधार हमें माइनस करना था जो कि 38.5, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 77। तो
सिंपली लिख लेते हैं 294 माइनस 38.5 प्लस 77 और आपका टोटल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।